मनुस्मृति के अनुसार में धर्म के 10 लक्षण हैं और पहला लक्षण है उसमें धृति, दृढ़ता, फर्मनेस, यानी लगनशील होना चाहिए, जिससे कि उसे अपने लक्ष्य में सफलता निश्चित ही हाथ लगने वाली होती है। लेकिन जो अशुभ कर्म हैं उनमें दृढ़ता नहीं होनी चाहिए। जो पाप कर्म हैं उनके प्रति दृढ़ता का अभाव होना चाहिए कि आज से नहीं बल्कि कल से करेंगे, और टुमारो नेवर कम्स, फिर तो कल तो कभी आता ही नहीं है। लेकिन शुभ कार्य के लिए अपने जीवन का जो महान लक्ष्य है उसको लगन से करना चाहिए। राजयोग सूत्र में भी पतंजलि महाराज कहते हैं, सतो दीर्घकाल नैर्यंतर सत्कार सेवितो, कि अपने जीवन के मुख्य महान लक्ष्य को पाने के लिए दीर्घ काल तक, यानी कि बिल्कुल एक जीवन पर्यंत ये लक्ष्य के प्रति अपने आप को न्यौछावर करने की आवश्यकता है। नैर्यंतर, बिना किसी रुकावट के। कभी कभार कुछ हो जाता है वो बात अलग है, लेकिन ये नहीं कि 2 महीने किया, साल भर छोड़ दिया, 10 साल छोड़ दिया, फिर थोड़ा सा अभ्यास किया, वो नहीं। निरंतरता होनी चाहिए अपने लक्ष्य को पाने के लिए। श्रद्धापूर्वक शास्त्रों की वाणी में, शास्त्रों के जो उपदेश हैं उन पर एक श्रद्धा होनी चाहिए, कि एक अटल विश्वास होना चाहिए कि जो इन्होंने कहा है, जो गुरुजन कह रहे हैं, इस पर अटल विश्वास भी होना चाहिए। क्योंकि बीच में अनेक प्रकार के अवरोध आते हैं, रुकावटें आती हैं, बाधा डालते हैं लोग, प्रकृति बाधा डालती है परीक्षा लेने के लिए। सत्कार से भी तो एक मन में दृढ़ विश्वास कि मुझे अपने लक्ष्य को पाने में किसी प्रकार की कोई भी, यानी कि मुझे अपना लक्ष्य प्राप्त होगा ही होगा, ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए। इसमें एक कथा आती छोटी सी। कालिदास जो थे, संस्कृत के जो महान विद्वान थे अपने समय के, और अभी भी विद्वान महान हैं, उनकी रचनाओं का अभी भी, जो संस्कृत के महान विद्वान हैं वो अभी भी उनकी रचनाओं का श्रद्धापूर्वक अध्ययन करते हैं। वो पहले मंद बुद्धि थे, जड़ बुद्धि थे। उनके राज्य में जो राजकुमारी थी वो बहुत विद्वान थी, विदुषी थी बहुत, और शास्त्रार्थ में उसको बहुत अधिक ज्ञान था। उसके पिताजी ने ये एक उन्होंने कहा कि जो कोई भी मेरी कन्या को शास्त्रों में हरा देगा, पराजित कर देगा, तो उसी से मैं अपनी कन्या का विवाह संपन्न करूंगा। यानी उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट होना चाहिए शास्त्रों में। तो अनेक लोग आए जो विद्वान गण जो थे युवा वर्ग के, लेकिन राजकुमारी ने एक एक करके सबको परास्त कर दिया। लेकिन जो वो लोग थे जो हारे गए थे, उनके मन में प्रतिशोध की ज्वाला जल गई, क्योंकि जो राजकुमारी थी बड़ी विदुषी तो थी, रूपवान भी थी, गुणवान भी थी, शीलवान भी थी। उसको पाने का जो उनका लालच था, उसके कारण में उनके मन में प्रतिशोध उत्पन्न हो गया, और उन्होंने ये निश्चय किया कि इसका विवाह हम किसी महामूर्ख के साथ करेंगे जो बिल्कुल जड़ बुद्धि वाला होगा। तो सबसे पहले हमें उसको खोजना पड़ेगा। उसकी खोज में निकले तो अचानक कुछ दिनों के बाद में उन्होंने देखा कि एक युवा हृष्ट-पुष्ट व्यक्ति जो है वो पेड़ पर चढ़ा हुआ है, और जिस डाल को काट रहा है उसी पर बैठा भी है। यानी जिस साल जो डाल की जो शाखा है जहाँ से जुड़ी हुई है उस साइड नहीं बैठा हुआ है, बल्कि दूसरी तरफ बैठा हुआ है, जिससे कि अगर शाखा अगर कटती है तो वो पहले नीचे गिरेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। उन्होंने उसे नीचे उतारा और उससे कहा तुम विवाह करोगे? तो वो बड़ा प्रसन्न हो गया, क्योंकि महामूर्ख था, कौन विवाह करता। लेकिन उन्होंने कहा शर्त एक है, तुम्हें बोलना नहीं पड़ेगा। तुम अगर बोल गए तो पोल खुल जाएगी, तो विवाह नहीं हो पाएगा। तुम केवल संकेतों से उत्तर दे देना, बाकी हम देख लेंगे। वो तैयार हो गया, उसे कपड़े हपड़े पहना करके वो ले गए, सुंदर बना करके, तिलक लगा करके राजकुमारी के पास पहुंचाया। जब तो राजकुमारी से कहा कि हमारे गुरुजन, गुरु महाराज हैं ये, और ये महान विद्वान हैं, और ये आपके साथ में शास्त्रार्थ करना चाहते हैं। राजकुमारी तैयार हो गई। तो राजकुमारी ने पहला जो प्रश्न था उसके
उसने एक अंगुली उठाई, बोलना तो है ही नहीं, सब सांकेतिक भाषा चल रही है। एक अंगुली उठाई तो उसने सोचा, जड़ बुद्धि था ही, उसने सोचा ये कह रही है कि मैं तेरी एक आंख फोड़ दूंगी, इससे ज़्यादा क्या समझ में हो सकती है उनकी। तो उन्होंने 2 अंगुली उठा दी। कहने का मतलब है उन्होंने संकेत में बोला कि ये कहना चाह रही मैं तेरी एक आंख फोड़ दूंगी, और उन्होंने 2 अंगुली उठाई और कहा कि मैं तेरी 2 आंखें फोड़ दूंगा। बस विद्वान जो आसपास थे उन्होंने कहा कि हमारे गुरु महाराज आपसे ज़्यादा समझदार हैं, आप पराजित हो गई हैं। कैसे? आपने कहा था कि ब्रह्म एक है, परमात्मा एक है, एको अहम द्वितीयो नास्ति, मैं तो एक ही हूँ। लेकिन हमारे महाराज, गुरु महाराज कह रहे हैं कि केवल एक ब्रह्म से काम नहीं चलेगा, अकेला ब्रह्म संपूर्ण सृष्टि की रचना नहीं कर सकता है, प्रकृति देवी की आवश्यकता है, यानी कि माया शक्ति की आवश्यकता है। जब तक माया और ब्रह्म आपस में नहीं मिलेंगे तब तक जो है प्रकृति की रचना नहीं हो सकती है, सृष्टि नहीं बन सकती है। तो राजकुमारी ने कहा ठीक है, मैं पराजित हो गई। अब दूसरे प्रश्न की बारी आई तो राजकुमारी ने 5 अंगुलियां उठाई अलग अलग। अब वो जड़ बुद्धि वाला था, उसने सोचा कि ये कह रही है कि मैं तुझे थप्पड़ लगा दूंगी, यानी चिढ़ गई मुझसे ये। जब मैंने कहा 2 आंखें फोड़ दूंगा तो इसने कहा थप्पड़ लगाऊंगी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुट्ठी बांधी और ऐसे गुस्से से बोलना तो है नहीं। तो फिर विद्वान जन जो आपस में थे उन्होंने कहा कि हमारे गुरु महाराज के सामने फिर पराजित हो गई आप। आपने कहा कि 5 तत्व होते हैं, सही कहा आपने, अग्नि तत्व है, जल तत्व है, वायु तत्व है, पृथ्वी तत्व है, आकाश तत्व है। आपने कहा ये अलग अलग तत्व हैं। हमारे गुरु महाराज कह रहे हैं कि अगर 5 तत्व अगर अलग अलग होंगे तो सृष्टि की रचना नहीं हो सकती है, जब तक ये तत्व आपस में मिलेंगे नहीं। तत्व जब विभिन्न अनुपात में मिलते हैं तभी जाकर के सृष्टि की उत्पत्ति होती है, जीवों की उत्पत्ति होती है। बिना इन तत्वों के मिले हुए नहीं हो सकता कुछ भी। तो विदुषी हार गई, विवाह भी हो गया। अब विवाह होने के बाद में जब पता चला कि उसे ये तो महामूर्ख है, जड़ बुद्धि है, इसको तो कुछ भी नहीं आता है, तो उन्होंने उसका अपमान कर करके राजकुमारी ने अपमान किया और कहा कि जब तक अगर तुम चाहते हो कि तुम मेरे पति बनो, तो जब तक तुम महाविद्वान नहीं बन के आओगे तब तक यहाँ राजमहल में पैर नहीं रखना, कदम नहीं रखना। तो उनको बड़ी ग्लानि हो गई। इतना उनको ग्लानि होगी, उन्होंने कहा कि इसके आत्महत्या के अलावा और कोई चारा नहीं है। अब कालिदास महाराज जो अभी तक मूर्ख थे वो निकल गए। उन्होंने कहा अब एक ही चारा है कि मैं अब कहीं आत्महत्या कर लूँ, पास में कुएं के पास जाऊं और कुएं में डूब मरूं मैं। लेकिन जैसे ही वो कुएं के पास में पहुंचे तो मन तो बड़ा खिन्न था उनका। उन्होंने देखा कि जो कुएं के चारों ओर जो पत्थर हैं उनमें निशान पड़े हुए हैं, क्योंकि रस्सी से जब बाल्टी से पानी निकालते हैं तो हर पत्थर में अलग अलग निशान पड़े हुए हैं। पत्थर उसमें उनको देखने के बाद में उनके मन में विचार आया कि करत करत अभ्यास की जड़ मत होई सुजान, रस्सी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। कि बार बार अभ्यास करने पर जो जड़ बुद्धि भी है वो भी महान विद्वान बन सकता है। जैसे कि इन पत्थरों में जो सिल का मतलब जो पत्थर है उसके चारों ओर, उन पत्थरों में जो रस्सी ऊपर नीचे जा रही है, जो जड़ पत्थर है उस पत्थर में भी ये निशान पड़ गए हैं, तो फिर मैं कौन सा ऐसा कम हूँ, मुझ में क्या कमी है ऐसे। उन्होंने तुरंत अपना निश्चय बदला, दृढ़ संकल्प किया, यानी धृति उनके मन में बैठी और उन्होंने तुरंत ही सबसे पहले अपना जो काम था उन्होंने महाकाली को अपना इष्ट बनाया, उनकी पूजा आरंभ कर दी और किसी विद्वान पंडित के निर्देशन में रह करके उन्होंने अपनी शिक्षा आरंभ कर दी, यानी भक्तिपूर्वक सत्कार से भी तो। और लंबे समय तक उन्होंने वहाँ अभ्यास किया और अभ्यास करते करते उनको वो अंत में संस्कृत के एक महान विद्वान बन गए, जिन्होंने अनेक प्रकार की संस्कृत में नाटक हैं,
रचनाएं इत्यादि हैं, साहित्य है, इनकी रचना की, और वो आज भी प्रसिद्ध है। कहने का तात्पर्य है कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए कभी कभी व्यक्ति हताश हो जाता है, स्वाभाविक है हताश होना, लेकिन इन प्रकार की कथाओं को सुन कर करके बार बार विचार से, चिंतन से, मनन से, जो योगी जन हैं उनके इतिहास को सुन करके, उनकी उनकी जो जीवनी है उसको सुन कर करके, जो रामायण है, गीता इत्यादि हैं, इनको सुन कर करके फिर उस विश्वास को दृढ़ करना होता है।